तो फर्स्ट डे जैसे मैंने बताया, एवरीथिंग इज माँ शक्ति, रूट एनर्जी की हमारी पूरी एनर्जी है। और जो जब वो उसमें स्टैग्नेंट हो जाता है, अटक जाती है, तो उसमें चर्निंग चाहिए ताकि वो हमारे अंदर मूवमेंट आए, ताकि हम अपनी रूट एनर्जी को स्टेबलाइज कर पाए। सेकेंड डे हमने देखा कि माँ आपको बोल रही है अपनी पैशन की टूवर्ड्स आगे बढ़ो, ताकि आप आगे बढ़ अपनी चीजों को आप अप्लाई कर सको अपनी लाइफ में डिटर्मिनेशन के साथ। डे थ्री शी टेल्स यू डू अवे विद योर ईगो, अपनी ईगो को हटाओ, क्योंकि ईगो ही तो आपको अपने से अलग कर रहा है। अभी आप देखो, जो कल की स्टोरी थी उसमें माँ चंद्रघंटा, मतलब इतनी सुंदर माँ पार्वती, वो अपना रूप चेंज करके चंद्रघंटा के जैसे बन के आ जाती है शिव जी को समझाने के लिए। तो स्वयं शिव जी अपना रूप, जो उनका नॉर्मल अवस्था है, वो चेंज करके वो एक हैंडसम प्रिंस बन के आते। तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियों को देखते हुए हमें चेंज करना है। वहां में हमें अपने ईगो को लेके नहीं बैठ जाना है कि नहीं, ये तो मेरा नाम है, ये मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। हम कई बार अपने नाम, रूप, पोजीशन, उससे हम अटैच होते हैं। और वो सारी चीजें तो वो हमें खाली एक क्षण भर के लिए डिपिक्शन है। कोई भी एक्सटर्नल चीज आपको कभी अटर्नल हैप्पीनेस नहीं देगी, क्योंकि वो क्षण भर के लिए। तो आपको माँ बोल रही है अपनी अंदर की ब्यूटी को शाइन करो, जितना शाइन करोगे उतने ही आप खिलोगे। प्लस माँ आपको ये भी बोल रही है कि सिचुएशन जो होती है, सिचुएशन तो वैसी ही होती है, मगर हम अपने अंदर मन गिनत कहानियां, जो वो एक फिक्शन का नॉवल हम लिख लेते हैं अपने माइंड में, इसको बंद करो। जो जैसा है उसको वैसे ही देखते हुए, उसको रिएक्ट नहीं करते हुए, आपको बहुत आराम से अपने एनर्जी को मैनेज करना है। हमारी इतनी हैवी प्रोग्रामिंग हुई है कि हम कई बार वो हैवी प्रोग्रामिंग में ही लगे रहते हैं, और हम वो इल्यूजन में ही जीवन जी जाते हैं, हम इग्नोरेंस में रहते हैं। तो माँ बोल रही है इग्नोरेंस को निकालो, ये इल्यूजन को निकालो, हैवी प्रोग्रामिंग को रीबिल्ट अप करो, अपने आप को रीप्रोग्रामिंग करते रहो, ताकि जो चीज आपके लिए काम नहीं कर रहा है आप उसको निकालो, और नई चीजें जो आपके लिए काम करे उसको आप करो। सो नाउ आई वांट टू शो यू वन स्लाइड, विच मैंने पहले भी बताया बट वापस से मैं बताऊंगी। तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर हमें ईगो, ग्रीफ, डिजायर, एंगर, प्राइड, शेम, जब ये वाली इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी बीइंग में या हमारे बॉडी में, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी एनर्जी जो है वो नीचे नीचे उतरती है। नीचे उतरती है मतलब जब आप एक्सपीरियंस करते हो एंगर, फियर, डिजायर, ग्रीफ, गिल्ट, शेम, तो क्या होता है, आपकी जो ब्रीदिंग का स्टाइल है वो चेंज होता है। और बिकॉज वो ब्रीदिंग का स्टाइल चेंज होता है, उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी का बीइंग जो है एक अलग एक्सपीरियंस करने लगता है, और आपकी एनर्जी नीचे जाती है। मगर जब आप एक्सेप्ट करते हो और आप लव करते हो, कंपैशन आता है, जॉय आता है, पीस आता है, तो आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ चलती जा रही है। ओके। तो जैसे मेरे पहले क्लासेस में भी बताया है कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, उन सब की एनर्जी लोअर जोन में ही रहती है। मतलब लोअर जोन मतलब लोअर चक्रास में, क्योंकि खाना पीना उठना सेक्स यही जीवन रहती है। मगर अगर आपको इससे और एलिवेट करना है, तो ये कहीं ना कहीं हम ये जो मैट्रिक्स में अटके हुए उधर से अनप्लग करके आप ऊपर अपनी ऊर्जा ऊपर लेके जा पाते हो। और ये अभी सात्विक, हम पहले फर्स्ट 3 डेज हम माँ दुर्गा की एनर्जी में थे, अभी हम माँ लक्ष्मी की एनर्जी में आज हम आ जाएंगे। ये 3 दिन हम माँ लक्ष्मी की एनर्जी में आएंगे, ठीक है।
तो आज अभी हम हमारी स्टोरी हम और हमारी स्टोरी है आज माँ कुष्मांडा जी की। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक भजन आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आई वांटेड आप सब ये नवरात्रि के मेडिटेशन भक्ति भाव से करो, क्योंकि अगर आप भक्ति भाव से करोगे, बहुत आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो भक्ति तो इसके लिए मैं ये आपको एक भजन के 2-4 सेंटेंसेस बताना चाह रही थी। सो द भजन के सेंटेंसेस गोज लाइक दिस कि न सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। मतलब मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है कि मेरे साथ मेरी देवी माँ, मेरी शक्ति हमेशा हर पल मेरे साथ है। हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं, हर चीज, पूरा ब्रह्मांड में हर चीज में ही तो वो हमारे साथ है। तो ना मुझे कोई दलील देनी है, ना मुझे कोई सबूत देना है, मुझे तो पता है कि वो मेरे साथ है। सो ना सबूत है ना दलील है, मेरे साथ तो रब्बे जलील है। तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मतलब उन्होंने देने में कोई कमी नहीं करी। उन्होंने तो अबंडेंस में हर चीज मुझे जीवन में दी है। मेरी एहतियात में कमी है, मतलब मैं रिसीव करने के लिए मेरा पात्र ही नहीं है। वैसे मेरा मैंने वो रिसीविंग के लिए मैं वो एक्सेप्टेंस या मेरे जिस तरह से कई बार हमारे माइंड में स्टोरी पे स्टोरी ही चलता जाता है, और जब वो ब्लेसिंग आ रही है, ग्रेस आ रही है, मगर मैं तो वो रिसीव करने के लिए मेरा वेसल में बना ही नहीं रही हूँ वैसे। तो मेरे में ढील है, मगर आप में तो आप अबंडेंस में दिए जा रहे हो। तो ये खाली 4 सेंटेंसेस मैं आपको बताना चाह रही थी। तो उस भाव से, उतनी गहराई से आपको कनेक्ट करते हुए आपको ये नवरात्रि के मेडिटेशन करनी है ना? तो नाउ लेट अस गो टू दी डे 4 की हमारी स्टोरी। डे 4 की स्टोरी इज माँ कुष्मानंदा। अगर अगर आप देखोगे तो वर्ड में ही मीनिंग है। तो माँ कुश, कुश मतलब स्मॉल, और उष्मंदा मतलब कि मतलब कुश मतलब स्मॉल, एंड उष्मंदा मतलब एनर्जी और वार्म, तो मतलब जो एक खुशी की एनर्जी है, स्माइलिंग, उनको स्माइलिंग गॉडेस भी बोला जाता है। और उनको एक अंडे के आकार में एक कॉस्मिक एग भी बोला जाता है। तो माँ कुष्मांडा जी की स्टोरी ऐसे है कि बहुत साल, बहुत 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 वर्षों पहले, कि ये पूरे संसार में कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग, ये पूरा यूनिवर्स खाली था, कोई साइन ही नहीं था लाइफ का, पूरा डार्कनेस था, हर जगह डार्कनेस था। और वहां से एक सडनली एक रे ऑफ डिवाइन लाइट आई। स्लोली स्लोली वो शाइन होती गई, शाइन होती हुई वो डिवाइन लाइट जो एक फॉर्मलेस थी, उसका कोई फॉर्म नहीं था, कोई आकार नहीं था, धीरे धीरे उसमें एक आकार बनता गया। और वो आकार बनते बनते एक लेडी के फॉर्म पे वो क्रिएट हुआ। और वो डिवाइन लेडी जो थी, वो माँ कुष्मांडा थी। ओके। तो धीरे धीरे ये यूनिवर्स बनता गया, एक बिल्कुल साइलेंट स्माइल में वो पूरा यूनिवर्स बनता गया, एक लिटिल कॉस्मिक एग। और उनकी स्माइल ने पूरी जो डार्कनेस थी, पूरी अंधकार जो था, उसको पूरी के पूरे उसको रोशनी से भर दिया। और रोशनी से भरते हुए धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स यूनिवर्स में आने लगा। उसी से सन क्रिएट हुआ, उसी से प्लैनेट्स क्रिएट हुए, उसी से स्टार्स क्रिएट हुए, उसी से गैलेक्सी क्रिएट हुए, उसी से ये पूरी स्काई क्रिएट हुई, और ये सेंटर ऑफ सन क्रिएट हुआ। यही पूरे यूनिवर्स का सोर्स ऑफ एनर्जी ये क्रिएट हुआ। और धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स फॉर्म होने लगे, और ये पूरी पूरी उसमें शक्ति आने लगी। तो ये डिवाइन गॉडेस माँ कुष्मांडा, उनके उस सेंट्रल आई से उन्होंने महालक्ष्मी क्रिएट करी, लेफ्ट आई से उन्होंने महाकाली क्रिएट करी, और राइट आई से उन्होंने महा सरस्वती क्रिएट करी। फिर महाकाली ने बर्थ दिया
to a male and female, शिव एंड सरस्वती। महालक्ष्मी ने बर्थ दिया ब्रह्मा एंड लक्ष्मी। महासरस्वती ने बर्थ दिया टू विष्णु एंड शक्ति। तो माँ कुष्मांडा ये पूरी तरह ये डिवाइन तीन गॉडेस की पूरी उसमें शी इज वन एंड द सेम। तो नाउ कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये स्टोरी को और थोड़े गहराई से समझो, ये तो आपको नॉर्मल आप कभी भी सर्च करोगे तो आपको ये मीनिंग, आपको ये स्टोरी सुनाई देगी, है ना। मगर इसको हम थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे अंदर ये ईडा और पिंगला मेल और फीमेल की एनर्जी है ना। तो अगर आपने फर्स्ट डे देखा, आपने देखा कि फर्स्ट डे उन्होंने बोला कि आपके पूरे 5 सेंसेस बाहर की तरफ है और आप बाहर देखे जा रहे हो, इसके लिए आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आपको अंदर लेके जाना है, अपने अंदर को खोजना है ना। तो एंगर एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड डे उन्होंने बताया था डेडिकेशन पैशन में आपको आगे पूरी तपस्या करके आगे बढ़ना है। थर्ड डे हमने देखा उनकी शादी हुई बहुत धूमधाम से, और शादी हुई, और थर्ड डे के शादी के बाद फोर्थ डे अगर आप आओ तो जब किसी की शादी होती है तो बहुत उत्साह, बहुत स्माइल, बहुत हैप्पीनेस, बहुत सारा ब्लेसिंग, दैट इज व्हाट पीपल फील, राइट। आप खुश रहते हो। तो आप सोलर प्लेक्सस चक्र से थर्ड डे से आप फोर्थ डे पे आए हो, जहाँ पे आप अपने हार्ट की एनर्जी में आए हो। ओके। तो अभी नाउ व्हाट डू यू फील कि माँ अपने स्टोरी के वाया आपको कौन से डायरेक्शन में देखने के लिए बोल रही है, और आपको क्या बोल रही है कि आपको क्या करना है। आप कोई भी प्लीज आप चैट पे लिख के देख बता सकते हो, जैसे कल आपने मुझे बताया था आपके अंडरस्टैंडिंग से कि वेयर शी इज टेलिंग यू टू लुक। तो नाउ फोर्थ डे में माँ कुष्मांडा जो कि एक स्माइलिंग गॉडेस है, विच साइड इज शी ट्राइंग टू टेल यू, आपको क्या बोल रही है कि बच्चे यहाँ देखो, ये करेक्शन करना है, यहाँ पे आपको करेक्शन लाना है, और ये करेक्शन अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ 360 डिग्री में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो विच इज दैट साइड, आपको क्या लगता है माँ कुष्मांडा क्या बोल रही है आपको, कहाँ पे देखने के लिए बोल रही है? किसी को बताना है आप प्लीज चैट पे लिख सकते हो। व्हाट डू यू फील, वेयर इज माँ कुष्मांडा टेलिंग यू टू लुक डीपर, मोर डीपर। ओके। लव फ्रॉम हार्ट। राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट। तो माँ कुष्मांडा आपकी हार्ट एनर्जी पे आप आ रही हो, और माँ कुष्मांडा बोल रही है आपकी बिगेस्ट करेंसी, योर बिगेस्ट करेंसी इज योर एनर्जी, द एनर्जी दैट यू एक्सचेंज विथ ईच अदर, द स्माइल दैट यू एक्सचेंज विथ ईच अदर, द ब्यूटी ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ की ब्यूटी है, जब आप सबके साथ खुशियाँ शेयर करते हो, वो ही आपके कभी रिश्ते अगर अच्छे नहीं चल रहे होते और आप उसमें समय और अपने लव की एनर्जी अगर आप फील करते हो, तो वो रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। तो शी इज टेलिंग यू, आर यू अ पीस मेकर और आर यू नॉट अ पीस मेकर। अगर आप पीस मेकर हो तो आप लव स्प्रेड करोगे, आप अपनी बिगेस्ट धन, आपका बिगेस्ट लक्ष्मी जो है, आप वो शेयर करोगे, आप सेल्फलेस हो जाओगे, आप एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्शन भी होगा कोई बात नहीं, बट आप ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करोगे। हमारे पूरे दिन में 86,400 सेकेंड्स है, हम किसी को एक स्माइल दे सकते हैं, हम किसी को हम उनके लाइफ में खुशियां शेयर कर सकते हैं। तो जब हम खुशियां शेयर करते हैं, ये तो आप सब जानते हो कि हमारे बॉडी में डोपामाइन बढ़ता है, राइट। मगर वो आपकी बीइंग में, आपके वेलनेस में, आपकी फ्रीक्वेंसी को भी हाई करता है। तो आप इनर ग्लो करते हो, आपके अंदर से आप ग्लो करते हो, आपकी इनर हैप्पीनेस वर्क करता है। और जो हार्ट की एनर्जी होती है वो बहुत लाइट होती है। तो जब यू फॉल इन लव, यू डोंट फॉल इन लव, यू राइज इन लव। आप कभी देखना, आपको जब लव लगता है तो आप बिल्कुल ऐसे हल्का फील करते हो, आप बिल्कुल वो स्टेट में आप रहते हो।
तो कहने का मतलब ये है, राइज इन लव, डोंट फॉल इन लव। और आपको अपनी ये प्योर प्योर एनर्जी जो है, आपका बिगेस्ट करेंसी आपकी एनर्जी। अच्छा, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन कौन से होते हैं? दिल के होते हैं, हार्ट के होते हैं। और जब आप हार्ट से कनेक्ट करते हो, वो वाले रिश्ते आपके इतने गहरे होते हैं कि इवन टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ वो रिश्ते हमारे रहते हैं। तो अभी आप देखना, एक पीकॉक क्या खाता है? एक पीकॉक पॉइजनस हर्ब्स खाता है, बहुत ही पॉइजनस हर्ब्स खाता है। मगर फिर भी उसके फेदर्स इतने ब्यूटीफुल और वो शाइन करता है, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट, वो एक एल्केमिस्ट है। वो भले ही पॉइजनस चीजें खाता है, मगर उसको वो ट्रांसफॉर्म करता है टू अ ब्यूटीफुल कलर्स। और ऐसे ही हमारे पास भी हम सब एल्केमिस्ट है। हम सब में वो शक्ति है कि हम बुरी चीजें भी अगर हो रही है, उसको हम कन्वर्ट करके एक अच्छी एनर्जी पे हम डाल सकते हैं। मगर हम वो वाली चॉइस नहीं लेते, क्योंकि कई बार हमें समझ ही नहीं आता, हाँ, कैसे हमें रिएक्ट करना है वो सिचुएशन में। तो कई बार हमारा अहंकार ही हमें स्टॉप कर देता है, हमें समझने नहीं देता। और बिकॉज हमारा अहंकार आता है, तो वो टॉक्सिक सेंटर हमारे बॉडी में चालू हो जाता है। और जब वो टॉक्सिक सेंटर होता है, तो आपको हर्ट लगता है, हर्ट लगता है तो आपकी एनर्जी डाउन होती है, एनर्जी डाउन होती है। तो आप ना तो किसी से मिलने का मन करता है, ना बातचीत करने का मन करता है। तो माँ कुष्मांडा आपको बोल रही है, गो डीपर, और अंदर जाओ, और अंदर जाओ। अपनी लाइफ में ब्यूटी देखो, अपनी लाइफ में के साथ साथ दूसरे की भी लाइफ में। कई बार हम कुछ चीजें ऐसे दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो अच्छी होती हुई भी बुरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई साइकिलिंग कर रहा है, ओके, तो वो साइकिलिंग करते करते वो बार बार गिर रहा है और उसको चोट लग रही है। तो वो इंसान बोलेगा, अरे साइकिलिंग तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? उनका पर्सपेक्टिव वो क्यों है? क्योंकि उनको वहां पे जो उनको बैलेंस चाहिए था, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो उनका पर्सपेक्टिव, वो देखने का नजरिया, वो उस तरह से, क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर हो गया है, राइट? मगर जिसको बहुत अच्छी से साइकिलिंग आती है, वो तो बोलेगा, अरे बहुत ही अच्छा है, ये तो फिटनेस के लिए है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो कहने का मतलब है, हमारी देखने का नजरिया ही चेंज करना है हमें। क्योंकि हमारी पर्सपेक्टिव, हम हर चीज को ना ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना रखा बर्ड्स के लिए, और फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि चलो पैरेट्स आएंगे, एग्जॉटिक बर्ड्स आएंगे, और उसके बदले नॉर्मल स्पैरो आ गई या नॉर्मल क्रो आ गया। तो आप बोलोगे, अरे मैंने तो एग्जॉटिक बर्ड्स के लिए रखा था, मगर ये तो नॉर्मल बर्ड्स आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम हर चीज का एक दृष्टिकोण है। और दृष्टिकोण को जो होता है ना, वो शीशा हमारा, जब हम उसको बार बार साफ करोगे, तो आपको दिखाई देगा हर चीज सुंदर है। हर चीज ये यूनिवर्स में जो नेचर ने बनाया, हर एक चीज सुंदर है। मगर हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, जहाँ पे हम अच्छी चीज को भी बुरा देखने लगते हैं। तो कहने का मतलब है, गो डीप इन योर लाइफ, गो सी योर ब्यूटी, सी अदर्स ब्यूटी, एंड बी दैट पीस मेकर। आर यू अ पीस मेकर, और आर यू अ वॉर मेकर? कि आप हर चीज को एक गुस्से की नजरों से आप देखने की कोशिश कर रहे हो। तो हमें अपने अंदर की जो वो ब्यूटी है, हमें वो शाइन करनी है, और वो लोगों को हमें दिखानी है। तो अभी मैं स्लाइड शेयर करूंगी, तो यू विल सी व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो माँ कुष्मांडा is a smiling goddess. She is a creator of love and everything. See beauty everywhere. हर चीज ब्यूटीफुल है, जो नेचर ने बनाया हर एक चीज, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो प्लांट्स है, फ्लावर्स है, एवरीथिंग। राइज इन लव, लव में राइज करो, लव में, डोंट फॉल डाउन इन लव, ओके?
सो माँ कुष्मांडा बोलती है लव। आप में जब लव आएगा तो आप में लाइवलीनेस आएगी। लाइवलीनेस आएगी तो आप लिमिटलेस हो जाओगे। लिमिटलेस होगे तो आप इतने लवेबल हो जाओगे कि हर एक इंसान आपसे प्यार करेगा। और आप लॉडेबल हो जाओगे, मतलब सब आपकी तारीफ करेंगे। आप इतने लाइकेबल हो जाओगे, लाइट हार्टेड हो जाओगे, और आप खुश रहोगे। आप में लाफ्टर रहेगा। आप छोटी-छोटी चीज़ों को भी जब देखोगे ना, बहुत खुशी से देखोगे। तो माँ कुष्मांडा बोलती है, बी हियर एंड नाउ, बी प्रेजेंट, बी योर वर्जन ऑफ ब्यूटी। हम कई बार अपने आप को मेजर किससे करते हैं? दुनिया की नजरों से मेजर करते हैं, मगर हमें अपने वर्जन ऑफ ब्यूटी, हम जिस तरह है नेचुरल सेल्फ, हम वैसे ही सुंदर है। तो बी योर वर्जन ऑफ ब्यूटी एंड बी ब्लॉसम। जिस तरह आप हो उसी तरह आपको खिलना है और ब्लिसफुल होना है। तो आप अगर देखोगे एक लोटस, लोटस कहाँ ग्रो करता है? लोटस ग्रोज ए वो कीचड़ के पानी में ग्रो करता है, राइट? तो कीचड़ का जो पानी है, आप देखना पूरा एनवायरनमेंट जो है खराब है, मगर लोटस तो फिर भी खिलता है इतनी ब्यूटीफुली, इतने अमेजिंगली। अच्छा, लोटस कहाँ पे अर्पित होता है? भगवानों पे अर्पित होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको लोटस की तरह, आपको एक लोटस की तरह खिलना है। एनवायरनमेंट चाहे कैसा भी हो, उसकी नेगेटिविटी नहीं लेते हुए अपनी ब्यूटी शाइन करनी है, जिस तरह आप नेचुरल सेल्फ हो। आप कभी देखना लोटस की लीफ में जो बाहर का पानी भी आएगा, वो खाली पानी ऐसे ही रहता है, वो अंदर नहीं लेता। तो कहने का मतलब ये है, परिस्थिति कैसी भी हो, एनवायरनमेंट कैसा भी हो, मगर नेगेटिविटी नहीं लेते हुए, अपनी अंदर की ब्यूटी शाइन करते हुए, अपना अंदर का लाइट शेयर करते हुए, हमें ये पूरे संसार के साथ में शेयर करते हुए ब्यूटी और खुश होते हुए। अभी आप देखना आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल कोई आपका रिलेटिव है जो पूरे टाइम रोता ही रहता है, तो वुड यू लाइक टू इंटरेक्ट विद अ पर्सन लाइक दिस? वो पूरे टाइम रो ही रहा है, अरे मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। आप एक बार इंटरैक्ट करोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार बोलोगे अरे ये तो रोता ही रहता है, मेरे को इससे इंटरैक्ट नहीं करना, राइट? मगर अगर आपका खुद का स्वभाव माँ कुष्मांडा जी के जैसे, एक स्माइलिंग गॉडेस के जैसे, पूरी लव के साथ में आप फील्ड हो, और जब आपका पात्र पूरा प्यार से भरा हुआ है, तो ही तो आप किसी और को शेयर कर सकते हो। अगर आपका ही पात्र भरा नहीं है, तो आप दूसरे के साथ कैसे शेयर कर सकते हो? यू कांट। तो आपको अपना पात्र भरना है, अपने आप को पूरी तरह लव के साथ फिल करना है, फुल बॉडी को। और ये लव के साथ में फिल करते हुए, और सबके साथ में ब्यूटी, अपनी ब्यूटी, अंदर की ब्यूटी शाइन करनी है। तो आज का हमारा मेडिटेशन भी हम अपने अंदर और लव फिल करेंगे, और हम माँ शक्ति की ब्लेसिंग के अंडर बैठते हुए, पूरी तरह रिसीव करते हुए, हम आज का हमारा मेडिटेशन करेंगे। तो अभी हम मेडिटेशन की ओर जा रहे हैं। जैसे मैंने रोज बताया वैसे ही हम करेंगे। हम आराम से बैठ जाएंगे, और हम माँ शक्ति को सामने देखेंगे। और वो खाली देवी नहीं है, माँ है। माँ मतलब जस्ट इमेजिन, हमारी मदर 9 मंथ्स तक पेट पे, हमारे गर्भ के बाद में हम ये जीवन पे बाहर आते हैं, हमें शरीर मिलता है। मगर जैसे ही हम ये अर्थ में आते हैं, तो माँ शक्ति आपको ये धरती खड़े होने के लिए देती है, श्वास लेने के लिए देती है। आप जो मैं जो बात कर रही हूँ इसकी शक्ति देती है। तो इतनी सारी चीजें, तो वो हमारी माँ है। जब आप माँ से कनेक्ट करोगे, तो आपका बहुत डीपर कनेक्शन होगा। अगर आप उनको देवी ही समझोगे, तो आप कहीं ना कहीं एक आपका जो कनेक्शन का लिंक है, वो आप थोड़ा सा डिस्टेंस का है। तो आपको माँ से कनेक्ट होना है ना? तो हम वैसे ही करेंगे, हम मंत्र जप करेंगे, हमारे हार्ट से एक लोटस खिलता हुआ विजुअलाइज करना है, और पूरी तरह ये लोटस आप उनके चरणों में समर्पित कर रहे हो, है ना? हम इस तरह करेंगे, और हम अपने बॉडी में पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा लेंगे इनहेलेशन के साथ, और लव हम पूरे अपने बॉडी में आज हम फील करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन। आप आराम से बैठ जाइए,
और मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। आराम से बैठते हुए आईज क्लोज और अपने हाथ को क्रॉस करते हुए अपनी लैप पे आप रख सकते हो। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल और एक्सहेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल। विजुअलाइज आपने अपनी eyes अपने नोज पे रख लिए हैं और बाहर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देख रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स। आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स एंड आपका हार्ट चक्र, अपर बॉडी का एरिया पूरी तरह से रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स। आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड एंड रिलैक्स। अभी विजुअलाइज आपके सामने माँ शक्ति खड़ी है। उनका बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रही है। एक छोटा बच्चा इस तरह से अपनी माँ को पूरी मुंह से देखता है, पूरी दिल से। आप उस तरह से, आप पूरी तरह दिल से उनको देख, आपको बहुत ही प्रेम भाव से आप उनको देखें। वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखते हैं। अभी हम 21 टाइम मंत्र करने जा रहे हैं। ईच एक्सहेलेशन के साथ विजुअलाइज आपके हार्ट से एक लोटस खिलता हुआ और आप पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विचे। ओम ऐं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं
Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim 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 Chamundai Viche. अभी हमने 21 टाइम्स माँ के मंत्र हमने जाप लिए। अभी हमारा पूरा ध्यान विजुअलाइज आप एक बहुत ही विशाल ब्लेसिंग की ऊर्जा का वॉटरफॉल के नीचे बैठे। ये बहुत ही विशाल और बड़ा, बहुत ही बड़ा वॉटरफॉल, पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके ऊपर पड़ गई। आपके पूरे घर पर, आप पर पूरी तरह ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आपके ऊपर है। हम अच्छी श्वास के साथ ये पूरी ब्लेसिंग रिसीव करने जा रहे हैं। हर इनहेलेशन के साथ हम ये पूरी ब्लेसिंग अपनी बीइंग में रिसीव कर रहे हैं। आज माँ शक्ति हमारे साथ लव की एनर्जी हमें पूरी तरह ब्लेसिंग की तौर में हमें दे रही है और हम ये पूरी ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हैं। अपनी बॉडी को पूरी तरह ढीला छोड़ते हुए और अपने बॉडी को रिसीव करने के लिए हम ओपन कर रहे हैं। अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ते हुए अच्छी गहरी श्वास लेते हुए पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा हम अपने क्राउन चक्र में रिसीव कर रहे हैं। हम पूरी ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा इनहेलेशन के साथ रिसीव कर रहे हैं। अभी विजुअलाइज आपका क्राउन चक्र पूरी तरह माँ शक्ति की अपरंपार लव एनर्जी के साथ फील्ड एंड फील्ड। आप अपने हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन लव और ब्लेसिंग की ऊर्जा। आप पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव कर रहे हो। एक स्पॉन्ज जिस तरह से पानी को पूरी तरह एब्जॉर्ब करता है, उस तरह से हम पूरी ब्लेसिंग को रिसीव
एंड रिसीव कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान आपके थर्ड आई पे, इनहेलेशन के साथ आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव करते हैं। पूरी डिवाइन ब्लेसिंग एंड आप अपने हर एक सेल में ये माँ का पूरी तरह से ये लव की एनर्जी आप कर पा रहे हो। ये लिमिटलेस लव आप महसूस कर पा रहे हो आपके हर एक सेल में। आपके हर एक सेल में ये डिवाइन ब्लेसिंग एंड लव की ऊर्जा आप महसूस कर रहे हो। अभी अपना ध्यान अपने फेस पर आप इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप इनहेल करते हुए ले रहे हो, रिसीव और रिसीव कर रहे हो। अपने बॉडी को ओपन करते हुए पूरी ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आपके हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये लिमिटलेस लव, abundance love and blessing। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो। माँ शक्ति पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग आपको पूरी तरह से आपके ऊपर शॉवर कर रही है। अभी विजुअलाइज आप इनहेल करते हुए पूरी तरह ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हो। माँ का अबंडेंस लव आप अपने हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो। हर एक सेल में आप अबंडेंस लव और ब्लेसिंग आप महसूस कर पा रहे हो। बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग, बहुत ही ब्लेसिंग। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी शोल्डर्स एंड हेड के साथ आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हो। माँ शक्ति का पूरा अबंडेंस लव आप अपने शोल्डर्स और हाथ में आपका हर एक सेल ये डिवाइन लव, अबंडेंस लव आप कर पा रहे और गहरा और सेल में आप महसूस कर रहे हो। अभी आपका ध्यान अपने हार्ट चक्र पर, आपका हार्ट चक्र
करते हुए आप पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव करते हो। वहाँ का लिमिटलेस लव, अबंडेंस लव आप हर एक सेल में ये अबंडेंस लव महसूस कर पा रहे हो। हर एक सेल में ये ब्लेसिंग महसूस कर पा रहे हो, बहुत ही गहराई में और गहराई में। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो, बहुत ही डीप और डीप लेवल तक। आपका हार्ट बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी। अभी आपका पूरा ध्यान अपने सोलार प्लेक्स इनहेल करते हुए पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर, बहुत अबंडेंस में आप रिसीव कर रहे हो। आप माँ की ब्लेसिंग, ये अबंडेंस लव आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो। हर एक सेल में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग और अबंडेंस लव आप महसूस कर पा रहे हो। और डीप और गहराई में हर एक सेल में बहुत गहराई में आप महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान अपने सैक्रल चक्र पर, ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप इनहेल करते हुए रिसीव और रिसीव कर रहे हो। माँ का अबंडेंस लव आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो। हर एक सेल में ये डिवाइन ब्लेसिंग आप महसूस कर पा रहे हो। और गहराई और डीप में हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पर, आपका रूट चक्र पूरी तरह इनहेलेशन के साथ ये डिवाइन ब्लेसिंग कर रहा है। अभी आप माँ की पूरा अबंडेंस लव और हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो। हर एक सेल ये डिवाइन ब्लेसिंग और अबंडेंस लव में बहुत filled and full, और गहराई में और गहराई में हर एक सेल में आप
कर पा। अभी आपका पूरा ध्यान अपने पाँव पर, आपके पाँव में पूरी तरह इनहेलेशन के साथ आप ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हो। माँ का ये अबंडेंस लव आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो। हर एक सेल में ये डिवाइन ब्लेसिंग आप महसूस कर रहे हो। आपकी फुल बॉडी पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग से filled and filled। आपका ऑरा बहुत ही बड़ा और बड़ा, एक इमेजिनरी सर्कल अपने बॉडी के इर्द गिर्द ये प्रोटेक्शन कवच है। आपकी फुल बॉडी बहुत ही एक आनंद की स्थिति में, एक इंटरनल जॉय, अंदरूनी खुशी, बहुत खुशी का लहर आपके सिर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सिर तक, बहुत ही खुशी का लहर। डिवाइन ब्लेसिंग आपकी पूरी घर पर, ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग की वॉटरफॉल आपके पूरे घर पर आ रही है। माँ शक्ति पूरा अबंडेंस लव से आपका पूरा घर filled and full। आपके सारे फैमिली मेंबर्स ये डिवाइन ब्लेसिंग और अबंडेंस लव में पूरी तरह से filled and full। आपका काम, वर्क प्लेस, आप जहाँ भी काम करते हो, पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग में filled and full। पूरी तरह माँ शक्ति की डिवाइन लव, अबंडेंस लव से पूरी तरह filled and full। और गहराई में, और गहराई में, और एक चीज पूरी तरह से ये अबंडेंस लव और डिवाइन ब्लेसिंग से filled and full। आप तहे दिल से अपने सारे एंसेस्टर्स को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपने सारे गुरु का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पूरी सृष्टि का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सारे ईश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अपनी माँ शक्ति का धन्यवाद, धन्यवाद और अपने खुद के सोल का धन्यवाद, धन्यवाद
और धन्यवाद। हर चीज का धन्यवाद देते हुए इनहेल ब्लेसिंग, पूरी तरह इनहेल ब्लेसिंग एंड एक्सेल धन्यवाद, धन्यवाद और इनहेल पूरी माँ शक्ति का अबंडेंस लव और एक्सेल करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अभी बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो। बिकम अवेयर आपने कौन से कपड़े पहने हैं। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अभी आप धीरे धीरे ये मेडिटेशन से आप बाहर आ सकते हैं। हाथ रब करके आप अपने आईज में और अपने पूरे बॉडी पे रोटेट कर सकते हैं। तो कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो आप प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो आज पूरे दिन आपको, आप जहाँ भी कुछ भी कर रहे हो, कैसी भी चीज कर रहे हो, आपको पूरे दिन, आपको जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपको ऐसे सोचना है कि माँ शक्ति की पूरा लिमिटलेस लव आप इनहेल कर रहे हो, उनका पूरा प्रेम आप इनहेल कर रहे हो और आप एक्सहेल कर रहे हो ग्रेटिट्यूड। तो आज आप ये कर सकते हो। तो कोई मुझसे शेयर करना चाहता है, बोलना चाहता है, बताना चाहता है आपकी एक्सपीरियंस, आप कर पाए नहीं कर पाए, एनीबडी, आप प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हैं। किसी को बोलना है? ओके किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप प्लीज पूछ सकते हो। यू वांट टू आस्क और यू वांट टू शेयर, या अभी भी कई, मतलब आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा नवरात्रि की मेडिटेशन जब आप करते हो तो करने के बाद भी बहुत समय तक वो इफेक्ट आपकी बीइंग में आप एक्सपीरियंस करते हो। क्या आप कर पा रहे हो ऐसे? आप चैट पे लिख सकते हो या अनम्यूट कर सकते हो। किसी को बोलना है, बताना है yes or no? क्या आप वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हो? So Rashmi saying yes. Jasminder, it was so peaceful and had a calming effect. Thank you so much. Thank you, Jasminder. Anybody else? कोई शेयर करना चाहता है कि आपने, मतलब ये नवरात्रे ओम से बहुत डिफरेंट है अगर आपने देखा होगा तो स्वाति, थैंक यू सो मच। शिव इज, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, थैंक यू। ऋतु इज, आज मुझे ऐसा लगा जैसे माँ के आंचल में सर पद है एंड फेड लव ऑफ माँ ऑन मी टुडे। थैंक यू ऋतु, थैंक यू सो मच। स्टिल इन जूम में हूँ, स्टिल उसी जूम में हूँ, अच्छा या, तो वो इफेक्ट इतना हाई रहता है कि आप बाद में भी पूरे दिन आप करोगे ना, आपको लगेगा वो माँ शक्ति की लव की और जो ब्लेसिंग की एनर्जी है वो आपकी बीइंग में, आपके हाथ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, इतनी इतनी इंटेंसिटी होती है। तो कलाई सिंह, यस वी आर स्टिल इन द फ्लो। आपको अगर ऐसा लगेगा कि आपको और थोड़ी ये स्टेट में रहना है तो आप प्लीज रह सकते हो। तो वंदना सिंह, थैंक यू मैम, थैंक्स। तो कोई कुछ शेयर करना चाहता है या बोलना चाहता है तो आप प्लीज अनम्यूट भी कर सकते हो, बता सकते हो। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स के मुझे अलग से मैसेज आए थे। हाँ टीना जी, आप बोलना चाहते हो?
Tina Duggal, you want to speak? Hmm. Thank you. Yeah, thank you. Thanks. तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग विच इज बियॉन्ड वर्ड्स, एंड माँ शक्ति कैसे काम करती है, कैसे मिस्टीरियस वेज में आके आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें कर देती है जो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो जब माँ शक्ति आपके पास ब्लेसिंग लेके आती है, तो आपको अपनी लॉजिक माइंड को बाजू में रखना है, आप रीजनिंग में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस। तो मैं आपको अपनी तरफ से गाइडेंस दे रही हूँ। ऐसी ऐसी चीजें होगी अद्भुत, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं होगा। और जब वो चीजें होगी, आपको खाली एक चीज करनी है, टोटल समर्पण। आपको बो डाउन करते हुए थैंक यू बोलना है। आपको बोलना है थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर शोइंग योर प्रेजेंस, और आप ही मुझे रास्ता बताओ। आपको केवल इतना करना है, एंड शी विल गाइड यू, शी विल टेक यू, and she will do things for you. Okay, तो थैंक यू एवरीबॉडी, एंड थैंक्स फॉर योर फीडबैक। और हम कल सेम टाइम सेम यही टाइम पे मिलेंगे वापस से। कल हम एक और स्टेप, हम 4th डे पे आए हैं, हमें और दिन चलने हैं तो 9 डेज तक चलना है, तो हम एक और स्टेप हायर लेके जाएंगे हमारे मेडिटेशन को। ओके, सो थैंक यू, हरिओम तत्सत, एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू, थैंक्स।